अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिगनर्स इटालियन कोर्स के लेसन नंबर 25 में आप सबको वेलकम। और आज के इस लेसन में हम सीखेंगे जो होटल में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं उनके मतलब। इन केस अगर आप इटली में किसी होटल में स्टे करते हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो आपको कहने कि अगर उनकी इटालियन नहीं आती तो इस लेक्चर में जो है हम डिफरेंट जो है वोकेबलरी के जो वर्ड्स हैं होटल में इस्तेमाल होने वाले वो आपको हम सिखाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले वर्ड की तरफ, अस्तांसा या ला कामेरा। ठीक है, जो होटल का रूम है, ठीक है, रूम को आप ला स्टांसा भी कह सकते हैं और ला कामेरा भी कह सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ला कामेरा कहें क्योंकि ये थोड़ा सा सिमिलर है। जिस तरह हम उर्दू में कमरा कहते हैं, ठीक है, तो ये इटालियन में ला कामेरा कहते हैं। ठीक है, तो ला कामेरा थोड़ा सिमिलर है कमरे से, तो ये आपको रिमेंबर करने में, याद करने में थोड़ा इजी रहेगा, तो इसलिए आप ला कामेरा इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मली मैं भी यही इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, कमरे के लिए इटालियन लैंग्वेज में। ला स्टांसा भी ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा इजी है ला कामेरा है, रूम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रूम को कहते हैं ला कामेरा। अब आगे रूम की जो है, जिस तरह आप जानते हैं कि होटल में डिफरेंट किस्म के रूम्स होते हैं, अब वो 3-4 कैटेगरीज हैं। उन डिफरेंट किस्म के जो है रूम को हम देख लेते हैं वो किन किस्म के होते हैं। जो पहली किस्म का रूम होता है वो है ला कामेरा सिंगुला। एक्चुअल में ये एक सिंगल बंदे के सोने के लिए रूम होता है। इस रूम में जो है एक सिंगल बेड होता है, जिस तरह आपको तस्वीर में दिखाया गया है। ठीक है, ये एक सिंगल बेड है। ला कामेरा सिंगुला जो होता है उसमें एक सिंगल बेड होता है जिसमें एक सिंगल जो है बंदे की, कह लेंगे जो एक ही बंदे के सोने की कह लेंगे गुंजाइश होती है, तो उसे कहते हैं ला कामेरा सिंगुला। ला कामेरा दोप्या, ठीक है, इसमें एक्चुअल में 2 बंदों की सोने की जो है गुंजाइश होती है, लेकिन जो बेड होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, मतलब एक बड़ा बेड नहीं होता। इसमें जो है बेड जो है वो सेपरेटेड होते हैं, 2 बेड होते हैं। ठीक है, तो उस कमरे को, इस कमरे को जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है जिसमें 2 बेड सेपरेटेड है, इसे कहते हैं ला कामेरा दोप्या। और इसमें 2 बंदे की सोने की गुंजाइश होती है, लेकिन अलग अलग। आगे जी ला कामेरा मैट्रिमोनियाले, इसमें भी 2 बंदों की सोने की गुंजाइश होती है, लेकिन इसमें बेड एक ही होता है। ठीक है, एक सिंगल बेड होता है लेकिन बड़े साइज़ का। ठीक है, तो इस जो कमरे को कहते हैं जी ला कामेरा मैट्रिमोनियाले। इसमें 2 बंदे की सोने की स्पेस होती है, लेकिन बेड जो होता है वो बड़ा होता है। अब एक और किस्म का कमरा है, ठीक है, उसे कहते हैं ला कामेरा त्रिप्ला। इसमें 3 जो है बंदों के सोने की गुंजाइश होती है और 3 ही जो है अलग अलग बेड होते हैं। ठीक है, 3 बंदों के सोने की गुंजाइश होती है और 3 ही अलग अलग बेड होते हैं, जिस तरह कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो इसको कहते हैं ला कामेरा त्रिप्ला। ठीक है, अब कमरे तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब कमरे के अंदर की जो चीज़ें हैं कौन कौन सी हो सकती है। इल लेट्टो, जो बेड होता है उसको इटालियन में हम कहेंगे इल लेट्टो। ठीक है, इल लेट्टो बेड को कहेंगे। और कमरे में आपको मिल सकती है एक फ्रीगो बार। ठीक है, इल फ्रीगो बार, इल मिनी बार। ये एक्चुअल में कमरे में, होटल के कमरों में आपको अक्सर जो है एक छोटी सी फ्रिज मिलती है जिसमें आपको डिफरेंट किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स या वहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की चिप्स वगैरह पड़ी मिल सकती है। ठीक है, तो उस जो छोटी सी फ्रिज होती है, ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड की जाती हैं, उससे इल फ्रीगो बार कह सकते हैं या इल मिनी बार कह सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आपको कन्वीनियंट जो मेरे ख्याल में लगेगा वो मिनी बार है। ठीक है, ये थोड़ा इजी है माइंड में रखने के लिए। तो वो जो छोटी सी फ्रिज होती है जो कमरे में आपको मिलती है, उसे आप कह सकते हैं इल मिनी बार। ठीक है, मिनी बार आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी टीवी। डेफिनेटली ये तो सबको पता ही होगा, इल टीवो। इटालियन लैंग्वेज में भी टीवी को जो है टीवो कहते हैं। ठीक है, इल टीवो। उसके बाद ला आरिया कंडीशनाता, जो एसी आपको कमरे में आपके लगा हुआ मिल सकता है होटल के, तो एसी को कहते हैं इटालियन लैंग्वेज में ला आरिया कंडीशनाता। ठीक है, इटालियन लैंग्वेज में एसी को कहते हैं ला आरिया कंडीशनाता। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी वाईफाई, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाईफाई को वाईफाई ही कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ला अशुगा कैपेल्ली। ला अशुगा कैपेल्ली, जो बाल सुखाने के लिए, जो है आपको बाल ड्राई करने के लिए आपको ये जो मशीन आपको होटल के रूम में मिल सकती है, तो इस मशीन को इटालियन लैंग्वेज में कहते हैं ला अशुगा कैपेल्ली।
ला शुगर कपेली। उसके बाद एक अलमारी आपको मिल सकती है कमरे के अंदर डेफिनेटली। तो अलमारी को जो है इटालियन लैंग्वेज में लार्माडियो कहेंगे, लार्माडियो। ठीक है, अलमारी को लार्माडियो कहेंगे। तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए, इसको समझने के लिए, लफ्ज़ों को याद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जी इल कुशीनो, जो आपको कह लेंगे जो तकिया मिलता है होटल के रूम में, तो तकिए की जो इटालियन है वो है इल कुशीनो, यानी कि तकिया, इल कुशीनो। नेक्स्ट है जी जो हम ऊपर ओढ़ते हैं, अपने ऊपर जो कंबल ओढ़ते हैं, ठीक है, तो कंबल को इटालियन में कहते हैं ला कोपेर्ता, ला कोपेर्ता। कंबल की इटालियन है ला कोपेर्ता। खिड़की आपको हर रूम में मिलती है डेफिनेटली, तो खिड़की को कहते हैं ला फिनिस्त्रा, ला फिनेस्त्रा यानी खिड़की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ला chiave, जो चाबियाँ होती हैं, ठीक है, जो चाबी को कहते हैं इटालियन लैंग्वेज में ला chiave, ला chiave। उसके बाद वॉशरूम होता है, ठीक है, तो वॉशरूम को कहते हैं इल बान्यो, इल बान्यो। ठीक है, अब ये पीछे हमने कमरे के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें उनको कह लें कि देखा इटालियन में। अब हम बानियों की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं। वॉशरूम के अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है और उनका मतलब इटालियन में उनका क्या नाम है, कैसे उनको प्रोनाउंस किया जाता है, वो देखते हैं। अच्छा, ला कार्ता इजेनिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हाइजेनिक कह लो कि टिशू होते हैं, ठीक है, ये वाले जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, तो इसको इटालियन लैंग्वेज में कहते हैं ला कार्ता इजेनिका, ला कार्ता इजेनिका। नेक्स्ट है जी ला asciugamano, तौलिए जो है, ठीक है, तौलिए को कहते हैं ला asciugamano। अगर एक से ज़्यादा तौलिया हो तो उसे हम कहेंगे ला asciugamani, ठीक है, ला asciugamano एक तौलिए को कहेंगे, और ज़्यादा तौलिए होंगे तो कहेंगे ला asciugamani। उसके बाद ये जो शावर होता है, ठीक है, ये वाला इस तरह का जो कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, इस शावर को कहते हैं ला doccia, ला doccia। ठीक है, अब एक टब होता है, जिसमें टब भी आपको मिल सकते हैं होटल में, जिसमें आप टब में बैठ के भी नहाते हैं, ठीक है, लेट के। तो टब को इटालियन लैंग्वेज में कहेंगे इस टब को जिसमें हम नहाते हैं, ठीक है, तो इसको कहेंगे ला vasca, ला vasca। ठीक है, दूसरा था वो ला doccia, जो शावर होता है उसको ला doccia कहते हैं, इसको कहते हैं ला vasca, ला vasca। तो होप सो ये होटल के मतलब जो हमने अभी चंद वोकैबलरी के जो अल्फाज सीखे होंगे, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने का आपको मौका मिला होगा। मे भी कुछ चीज़ें हमको ऑलरेडी पहले पता थी और कुछ आपके लिए नई थी। तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।